प्रॉपर्टी टैक्स की नोटिफिकेशन आने के बाद राजनीतिक हड़कंप है, जहां विपक्ष की पार्टियां प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर ये कह रही हैं कि ये जुल्म है, ये ज्यादती है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। वहीं पर जम्मू कश्मीर की सरकार का ये कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में लागू करना कानूनी मजबूरी भी थी सरकार की, और जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 2000 के प्रावधानों में भी प्रॉपर्टी टैक्स का प्रावधान था, और इसी प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ा हुआ प्रॉपर्टी बोर्ड का प्रावधान 2013 में आया, जब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की कोलिशन सरकार थी। प्रॉपर्टी टैक्स के प्रावधानों को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कानून में इनकॉर्पोरेट किया गया 2010 में, और उसके बाद 5 अगस्त 2019 के बाद जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कानून जो पूरे देश भर में लागू है उसे जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड किया गया, तो प्रॉपर्टी टैक्स के प्रावधानों में कुछ और बदलाव आए। अब जम्मू कश्मीर की सरकार ने जब तय कर लिया है कि 1 अप्रैल 2023 से प्रॉपर्टी टैक्स लागू होगा, तो इसको लेकर अलग अलग तरह की चीजें लोगों के बीच में प्रचलित हैं। लोगों को यह बताया जा रहा है कि आपको आपकी प्रॉपर्टी के लिए लाखों रुपए का टैक्स देना पड़ सकता है। लोगों को बताया जा रहा है कि आपको आपकी प्रॉपर्टी के लिए अगर आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो सरकार आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। ये सब चीजें बताई जा रही हैं। ये सारी चीजें जितनी आपको बताई जा रही हैं, इनमें तथ्यात्मक कितनी चीजें, सच्चाई इन चीजों में कितनी है, उसको लेकर आपके साथ छोटी छोटी कुछ चीजें मैं शेयर करूंगा। पहली बात तो ये, प्रॉपर्टी टैक्स जो लग रहा है वो 5% टैक्सेबल एनुअल वैल्यू, जो आपकी प्रॉपर्टी की टैक्सेबल एनुअल वैल्यू होगी, उस वैल्यू के ऊपर 5% टैक्स आपको रेजिडेंशियल में लगेगा और कमर्शियल में 6% करके करीब करीब लगेगा। अब आप अगर इस टैक्स रेट को देखेंगे, ये जो टैक्स रेट है, ये टैक्स रेट तमाम कॉरपोरेशनों में सबसे कम है। यानी पूरे देश में जो टैक्स रेट है, प्रॉपर्टी टैक्स रेट है, उससे बिल्कुल कम है। हिमाचल में जितना टैक्स रेट है उसका आधा है, और 1/4 से 1/6 यानी 1/4 या 1/6 पार्ट है जो बाकी स्टेट्स में से, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में जितना प्रॉपर्टी टैक्स है, उससे ये या तो 1/4 है या 1/6 है। यानी जो प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में लागू किया जा रहा है वो पूरे देश में सबसे कम प्रॉपर्टी टैक्स है। और उसके बाद टैक्स के रेट जो हैं, ये म्युनिसिपल काउंसिलों में 25% देश में जो टैक्स रेट लिया जा रहा है उससे कम है, और म्युनिसिपैलिटीज में ये 50% कम है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो घर 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में हैं उनके ऊपर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। 1000 स्क्वायर के फीट में जो भी घर हैं उनके ऊपर कोई प्रॉपर्टी टैक्स ना तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों में लगेगा, ना म्युनिसिपल कमेटियों में लगेगा, ना म्युनिसिपल काउंसिलों में लगेगा। किसी भी जगह पर अगर आप डोडा के रहने वाले हैं, भद्रवाह के हैं, करनाल के हैं, टंगधार के हैं, उड़ी के हैं, आप कुपवाड़ा के हैं, आप अनंतनाग के हैं, आप श्रीनगर के हैं, आप कॉरपोरेशन में हैं, तो आपको आप कॉरपोरेशन में हैं, काउंसिल में हैं, या आप म्युनिसिपल कमेटी में रहते हैं, आपको 1000 स्क्वायर फीट तक अगर आपका बिल्टअप एरिया है तो आपको उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। और उसके बाद छोटे छोटे जो एसेट्स हैं उनका टैक्स रेट भी कम है। यानी अगर आप दुकानों की बात करेंगे, आप जानते ही हैं कि जितनी भी दुकानें जम्मू शहर की अगर बात की जाए तो बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं, उन छोटी छोटी दुकानों के ऊपर बहुत थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगेगा। उसके बाद जो टैक्सेबल एनुअल वैल्यू, कल भी मैंने आपको कहा है कि भाई सालाना आपकी प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है, ये किस चीज पर निर्भर होगा। तो कल भी मैंने आपको ये कहा था कि उसको लेकर कहा, उसको सर्कल रेट के साथ जोड़ दिया गया है। सर्कल रेट कम होगा तो टैक्स लायबिलिटी कम होगी, सर्कल रेट ज्यादा होगा तो टैक्स लायबिलिटी ज्यादा होगी। और उसके बाद सर्कल रेट के बाद आएगा कि आपकी प्रॉपर्टी की उम्र कितनी है। अगर आपने नई नई बिल्डिंग बनाई है तो आपका प्रॉपर्टी टैक्स अलग होगा, लेकिन अगर आपकी बिल्डिंग पुरानी है, अगर आपकी बिल्डिंग पुरानी है, आपकी बिल्डिंग की उम्र 40 साल है, 30 साल है, 50 साल है, तो उसके हिसाब से आपको प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। उसके बाद जब आपने एनुअल टैक्सेबल वैल्यू पर आना है, तो जैसे मैंने आपको कहा पहले तो ये कि सर्कल रेट के बाद जो है बारी आएगी कि प्रॉपर्टी की एज कितनी है,
कंस्ट्रक्शन किस तरह का है, इस्तेमाल क्या है, और उसके बाद बनेगी आपकी एनुअल टैक्सेबल वैल्यू। अब एक मिसाल है कि अगर कोई एक बंगला 1 कनाल की जमीन पर गांधीनगर में जैसे पॉश इलाके में है, या राजबाग श्रीनगर जैसे पॉश एरिया में आप 1 कनाल में आपका बंगला है और उसकी कीमत लगभग 5 करोड़ के करीब करीब है मान लीजिए, और उस 5 करोड़ के ऊपर अगर फी महीना 500 रुपया प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, तो सरकार पूछती है क्या ये ज्यादा है? यानी अगर आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं और आपको सालाना 6,000 रुपया प्रॉपर्टी टैक्स देना है, और उस 6,000 रुपए के लिए भी कानूनी प्रावधान ये है कि आपको 30 अप्रैल से पहले पहले 3,000 रुपया देना है और 30 नवंबर से पहले पहले बाकी 3,000 रुपए देने हैं। आपका प्रॉपर्टी टैक्स 10,000 बनता है तो आपको 30 अप्रैल से पहले पहले 5,000 पे करना है, और अगले 30 नवंबर से पहले पहले आपको बाकी 5,000 पे करना है। यानी साल का अगर आपका प्रॉपर्टी टैक्स 10,000 बनता है, 5,000 बनता है, 1,000 रुपया भी अगर आपका प्रॉपर्टी टैक्स बनता है, तो वो 1,000 रुपया भी आपको 2 इंस्टॉलमेंटों में देना है। और अगर आप उसको 2 इंस्टॉलमेंटों की जगह, मार्च जो ही खत्म हुआ, अप्रैल का महीना शुरू हुआ, आपके टैक्स रिटर्न भरने का साल शुरू हो गया, और आपने अगर बिल्कुल शुरुआत में अप्रैल के महीने में ही जाकर अपना पूरे का पूरा प्रॉपर्टी टैक्स भर दिया, 6,000 रुपया अगर आपने भर दिया, तो 10% आपको उस पर रिबेट मिलेगा, 600 रुपए का रिबेट मिलेगा, तो 5400 रुपया आपने टैक्स भरना है। तो ये टैक्स के कानूनी प्रावधान है। उसके बाद थोड़ा सा अगर और आगे चले तो उसके बाद ये भी कहा गया है कि अगर आपका 3 BHK अपार्टमेंट है, यानी 3 बेडरूम का अपार्टमेंट अगर आपका है, और उस अपार्टमेंट के लिए अगर आपको फी महीना 100 रुपया देना पड़ता है और साल के 1,200 रुपए देने पड़ते हैं, तो सरकार पूछती है क्या ये ज्यादती है? और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा, कल भी कहा था कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इन तमाम को जो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। जहां तक रेजिडेंशियल हाउसेस का ताल्लुक है, 1,000 स्क्वायर फीट तक आपको कोई पैसा जम्मू कश्मीर में पे नहीं करना, ना जम्मू में ना कश्मीर संभाग में। चंडीगढ़ में 600 से 1,000 रुपया देना पड़ता है, दिल्ली में 300 से 7,000 रुपया देना पड़ता है, लुधियाना में 150 से 3,500 रुपया देना पड़ता है। आप फ्लैट या अपार्टमेंट में हैं, जिस फ्लैट या अपार्टमेंट जो 1,500 स्क्वायर फीट के करीब करीब फ्लैट या अपार्टमेंट है आपका, तो जम्मू कश्मीर में आपको देना पड़ेगा 100 से 1,150 रुपए। चंडीगढ़ में आपको देना पड़ता है 900 से 1,500 रुपए। दिल्ली में आपको देना पड़ता है 500 से लेकर 10,000 रुपए तक, और लुधियाना में भी आपको 300 से 10,000 रुपए तक देने पड़ते हैं। रेजिडेंशियल इंडिपेंडेंट हाउस आपका घर है, आप उसके मालिक हैं, 2,000 स्क्वायर फीट के करीब करीब उसका एरिया है, तो 225 से लेकर 2,500 रुपए तक आपको ये साल का 225 से लेकर 2,500 रुपए तक आपको जो है इसका प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। चंडीगढ़ में ये 1,200 से 2,000 तक है, दिल्ली में ये 650 से लेकर 14,000 तक है, और लुधियाना में ये 400 से लेकर 13,000 तक है। उसके बाद थोड़ा सा अगर आगे और चलते हैं, इसी तरीके से छोटी छोटी कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, दुकानें हैं, 100 स्क्वायर फीट से 200 स्क्वायर फीट तक, उन्हें भी रिलीफ दिया गया है कि उन्हें बहुत कम टैक्स लगाया जाएगा। अब उसके लिए क्या प्रावधान है? छोटी दुकान 100 स्क्वायर फीट तक है तो श्रीनगर और जम्मू में 50 से 600 रुपया उसका टैक्स होगा, चंडीगढ़ में 200 से 650 है, दिल्ली में 275 से 3,500 रुपया है, लुधियाना में 275 से लेकर 3,500 रुपया है। छोटी दुकान है 200 स्क्वायर फीट की, तो यहां पर 150 रुपए से लेकर 1,800 रुपए तक आपको टैक्स देना पड़ सकता है, 400 से लेकर 1,300 रुपए तक टैक्स देना पड़ सकता है, दिल्ली में 550 से लेकर 7,000 रुपए तक टैक्स देना पड़ता है, और लुधियाना में 550 से लेकर 7,000 रुपए तक टैक्स देना पड़ता है। और अब ये प्रॉपर्टी टैक्स भी जो आप पर लग रहा है, मान लीजिए दुकान का 600 रुपया 50 रुपया महीना, तो 50 रुपया महीने का मतलब हो गया कि 600 रुपया साल का, ये 600 रुपया भी आपको 2 इंस्टॉलमेंटों में पे करना है। अब अगर दुकान का 600 रुपया महीना बनता है तो आप 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके 7,200 रुपए बने। ये 7,200 रुपए में से भी 3,600 रुपया आपको पहले पे करना है और 3,600 रुपया आपको बाद में पे करना है। इसी तरीके से अगर आपका रेजिडेंशियल हाउस है और 1,500 स्क्वायर फीट के एरिया में है, मान लीजिए आपका महीने का 100 रुपया बन गया तो साल के 1,200 रुपए के करीब करीब बने। अगर 1,150 रुपये आपका महीने का बना
तो आपका कोई 12,000 के करीब करीब बना, वो भी आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स जो है आपको 2 इंस्टॉलमेंटों में देना है, और अगर आप इसमें एक साथ पे करते हैं तो 10% आपको रिबेट मिलेगा। अब इस प्रॉपर्टी टैक्स से होगा क्या? प्रॉपर्टी टैक्स जो वसूला जाता है, इससे एक तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनें मजबूत होती हैं, उन्हें और रेवेन्यू मिलता है, और रेवेन्यू मिलने का मतलब ये नहीं है कि उससे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनें ऐश करेंगी, आराम करेंगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों को आसानी होती है अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों को आसानी होती है जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको और ज़्यादा अच्छी तनख्वाह देने में आसानी होगी। दूसरा, आपकी स्ट्रीट लाइटिंग से लेकर आपकी गली मोहल्ला नाली सड़क, ये सब चीज़ों का इन सब चीज़ों की मेंटेनेंस जो होगी वो सारी की सारी इस प्रॉपर्टी टैक्स के पैसों से ही होगी। प्रॉपर्टी टैक्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अमीर करता है, ऐसा सरकार का कहना है, और यही कारण है कि आप देखेंगे जो टैक्सेशन है खासकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में, इसी के चलते बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको एनडीएमसी कहते हैं, उसके मेयर के चुनाव के लिए जो आज सर फट रहे हैं, उसका कारण ही यही है कि नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक बहुत अमीर, करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति कॉर्पोरेशन है, जिसके पास दुनिया भर के रिसोर्सेज है। उन दुनिया भर के रिसोर्सेज को कॉर्पोरेशन लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकती है, लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकती है। अब उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि प्रॉपर्टी टैक्स जो लागू किया गया है, क्या जरूरत पड़ी? इसमें आज मेयर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जुनैद आजम मट्टू का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि हमसे पूछा नहीं गया। मेयर एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है और मेयर का अपना एक मान सम्मान रहता है। जिस समय 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में ऑर्डर्स एक के बाद एक आते रहे, और उन ऑर्डर्स में जब 72nd और 73rd अमेंडमेंट को इन टोटो जम्मू कश्मीर में भी इंप्लीमेंट किया गया, तो उसके नतीजे में जो प्रॉपर्टी टैक्स है, ये सेक्शन 82 है जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट का। आप उस सेक्शन 82 में जाएं, प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज करना जम्मू कश्मीर सरकार की मजबूरी है। सरकार प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज ना करे, कानून इसकी इजाजत नहीं देता। कानूनी तौर पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कानून है वो बिल्कुल साफ तौर पर कहता है कि कॉर्पोरेशंस को टैक्स इंपोज करना होगा, टैक्स घरों के ऊपर इंपोज करना होगा, कमर्शियल प्रॉपर्टीज के ऊपर इंपोज करना होगा, खाली जमीनों के ऊपर इंपोज करना होगा, ताकि कॉर्पोरेशन के पास रिसोर्सेज पर्याप्त मात्रा में हो। तो इसका मतलब यह कि जो कानूनी प्रावधान है जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट और जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल काउंसिल एक्ट, जो काउंसिलों और कमेटियों पर एप्लीकेबल होता है, तो उन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सरकार के पास प्रॉपर्टी टैक्स को लगाए बगैर दूसरा कोई चारा नहीं। और उसके बाद एक और चीज मैं आपको बताऊं, बहुत सारी अर्बन लोकल बॉडी की ग्रांट्स और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनों की ग्रांटें जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को केंद्र सरकार से मिलती हैं, उन सारी ग्रांट्स में बार बार सरकार से यह पूछा जाता है कि क्या आपने प्रॉपर्टी टैक्स का जो एक रिफॉर्म था वो आपने अपने यहां इंपोज किया। सरकार का जब वहां पर क्रॉस बचता है तो कुछ जो इंपॉर्टेंट ग्रांट्स होती हैं जो जम्मू कश्मीर सरकार को मिलनी चाहिए, वो ग्रांट्स जम्मू कश्मीर सरकार को नहीं मिलती, और हर बार जम्मू कश्मीर सरकार को जो है केंद्र सरकार की डांट खानी पड़ती है कि आपने ये वाला रिफॉर्म जम्मू कश्मीर में अभी तक किया क्यों नहीं। ये रिफॉर्म अगर बाकी देश में हुआ है तो इस रिफॉर्म को जम्मू कश्मीर में भी किया जाना चाहिए। अब एक बात तो जरूर समझी जा सकती है कि कारोबारी हो या जम्मू कश्मीर के बाकी लोग हों, जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर जरूर कहते हैं कि जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में हैं, इन हालात के चलते प्रॉपर्टी टैक्स या कोई और टैक्स इंपोज करना, इसको लेकर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए था। और इसको लेकर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी कहा है कि वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, और रेजोल्यूशन पास करके वो सरकार के पास भेजेंगे, जिसमें वो सरकार से ये गुजारिश करेंगे कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स को इंपोज ना किया जाए। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि सरकार की संवैधानिक मजबूरी भी है और सरकार की कानूनी मजबूरी भी है कि कानून बिल्कुल साफ तौर पर कहता है कि प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में लागू होगा जैसे बाकी पूरे देश में ये लागू है। तो अगर सरकार थोड़ी देर के लिए इसको टालती भी है तो टालने से कोई फर्क नहीं पड़ना। ये सरकार नहीं तो अगली सरकार, अगली नहीं तो उसके अगली सरकार
प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर के लोगों को आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। जैसे आप आज बिजली की फीस जो है स्मार्ट मीटर पर भर रहे हैं, इसी तरीके से आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी आने वाले दिनों में देना होगा। उसका कारण मैंने आपको साफ तौर पर बता दिया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट भी यही कहता है और म्युनिसिपल काउंसिल एक्ट भी यही कहता है। तो काउंसिलों को, कमेटियों को, कॉर्पोरेशनों को, तीनों को ये टैक्स अपने अपने यहां कलेक्ट करना होगा। ये कलेक्शन की जिम्मेदारी अब उनकी है। और जहां तक ताल्लुक है कि हाँ कुछ जैसे कहा गया कि जी रेजोल्यूशन पास करना है, कोई कानूनी प्रावधान न कॉर्पोरेशन के एक्ट में है न काउंसिल के एक्ट में है कि कॉर्पोरेशनों को कोई रेजोल्यूशन पास करना है, उस रेजोल्यूशन के पास करने के बाद ही जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लग सकता था। कॉर्पोरेशनों को टैक्स कलेक्ट करना है और उसके बाद कॉर्पोरेशनों के पास ये ताकत है कि जब भी वो चाहें वो रिलैक्सेशन मांग सकते हैं, वो रिबेट मांग सकते हैं। लेकिन कानूनी तौर पर ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और काउंसिल एक्ट को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी टैक्स की नोटिफिकेशन जारी करे, जो सरकार ने जारी कर दी है। और 1 अप्रैल 2023 से प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में लागू भी हो जाएगा और लोगों को भरना भी पड़ेगा।